रियल एस्टेट का काम करने वाला बंदा जो उसका ख्वाब होता है टू एंड अप विद अ लैंड क्रूजर। बाप के कैश पे ऐश वो तो बड़ी की थी। यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरे पास पाकिस्तान के अंदर लाइक 2 CL9s होती थी, होंडा अकॉर्ड के बाद एक मार्क एक्स होती थी, 350Z होती थी, हैवी बाइक होती थी। वालिद साहब की डेथ हुई 2018 दिसंबर में। पाकिस्तान वापस मूव करना पड़ा। जिस बच्चे को ये नहीं था पता कि केले जो है दर्जन मिलते हैं, किलो मिलते हैं, बिजली का बिल कहाँ पे जमा होता है। ये जो सेटबैक लाइफ के अंदर आता है और फिर उसके बाद इंसान कहता है कि आप लाइफ में किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है। CEO ABS डेवलपर्स मेरे बड़े भाई भी हैं, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं उनके साथ। लोगों को आज की ये चमक धमक शायद नजर आती है कि आज जो है वो LC200 के ऊपर फिर रहे हैं, लैंड क्रूजर्स के ऊपर फिर रहे हैं। तो इसके पीछे जो 7 साल की मेहनत है, जब पर्ल 1 टावर बन रहा था इसके आगे एक नाला होता था, तो वो मैं गारे के अंदर खड़े होकर सॉइल टेस्टिंग्स करवाता होता था। सुबैल भाई के डेला के नीचे आए हैं, तब से अल्हम्दुलिल्लाह सुबैल भाई से जिंदगी का हर मामला डिस्कस होता। हराम का लुकमा जिस दिन मुंह के अंदर जाए या किसी से नाइंसाफी करें या किसी से नाउजुबिल्लाह 2 नंबरी करें तो अल्लाह उससे पहले मौत दे दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग पाक 24/7 न्यूज़ एंड मैं हूं मेहरान नासिर। आपने मुझे गाड़ियों के रिव्यूज़ तो करते हुए काफ़ी देखा होगा, लेकिन आज हम गाड़ियों के रिव्यू के अलावा एक जर्नी का भी रिव्यू करेंगे कि किस तरह से जो है वो एक शख्स जो है वो अपनी लाइफ को बिल्ड करता है। और आज का ये जो कार के अंदर एक पॉडकास्ट कर लें या कुछ भी आप कर लेंगे, चिट चैट जो है वो बहुत सारी मोटिवेशन आपके लिए लेके आएगी कि आप किस तरह से ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से उसामा आफ्ताब भाई ने जो है वो लाइफ में ग्रो किया। सो सबसे पहले तो उसामा आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। उसामा आफ्ताब, नाम में ही आफ्ताब है, तो ये तो बताएं कि ये आफ्ताब कब और कैसे चमका। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2025 में जी, बल्कि 25 नहीं 26 के अंदर सुबैल भाई CEO ABS डेवलपर्स मेरे बड़े भाई भी हैं, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं उनके साथ। उनकी मुझे ना रात के 2 बजे कॉल आई, मुझे कहते हैं मैंने ना असल में ये LC200 से पहले तकरीबन कह लें कि 1 महीना हुआ था, मैंने ना फॉर्च्यूनर लिया था लेजेंडर। सही हो गया। तो जैसे ही लेजेंडर लिया है उसके कुछ काम शाम थे वो करवाए और उसका जो कह रहे हैं उसका कॉस्मेटिक वर्क था वो कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं लाइक उसको बिल्कुल ओके करके आई वाज लाइक हैप्पी कि अब गाड़ी जो अपने पाँव के ऊपर है। तो सुबैल भाई की मुझे रात के 1 बजे कॉल आई और मुझे कहते हैं कि उसामा मैंने तेरे लिए ना गाड़ी ले ली है। ओके। मैं कहा सुबैल भाई मैंने अभी तो गाड़ी चेंज की है एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि अभी गाड़ी बदलने में फॉर द फर्स्ट टाइम। सही। तो सुबैल भाई ने मुझे कहा, मुझे कहते हैं कि यार मैंने तेरे लिए गाड़ी ले ली है। मैंने कहा कौन सी ले ली है? कहते यार तू मेरे पास आ फौरन। तो मैं बाहर था, मैं फजर के करीब तकरीबन सुबैल भाई ने मुझे कहा कि यार दोबारा सोच ले और मेरे हिसाब में अपग्रेड बनता है तो कर लो। तो खैर सुबह हुई और रात को मुलाकात नहीं हो सकी। नेक्स्ट डे मुझे कहते हैं कि यार फलां बंदे के पास चले जाओ और उसके पास गाड़ी है और उससे जाके रिसीव करके घर अपनी वालदा को दिखा लो। ठीक हो गया। तो मैंने खैर वालदा को दिखाई तो वालदा वाज लाइक क्वाइट हैप्पी। और क्योंकि हर एक रियल्टर जो है रियल एस्टेट का काम करने वाला बंदा जो उसका ख्वाब होता है टू एंड अप विद अ लैंड क्रूजर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो गाड़ी रिसीव की और उसके बाद सिर्फ ड्राइव लेने के लिए रिसीव की और ये गाड़ी तब से मेरे पास है, दोबारा गई नहीं उनके पास। आप लेजेंडर से प्राडो पे शिफ्ट नहीं हुए, आप डायरेक्ट जो है वो LC200 पे आए। प्राडो मुझे आज सच पसंद नहीं है, लाइक द प्राडो इज समथिंग इन द मिडल। तो मैं कहता हूँ कि या फॉर्च्यूनर हो या फिर लैंड क्रूजर हो। तो प्राडो जो है वो हमारे बल्कि पूरे ग्रुप ने स्किप की थी। अच्छा उसामा भाई, ये तो गाड़ी के ऊपर तो हम फिर भी आते जाएंगे, थोड़ा सा हम चलते हैं उसामा आफ्ताब साहब की ज़ाती ज़िंदगी के मुताल्लिक कि कैसे ये सफ़र स्टार्ट हुआ और क्या आप शुरू से ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहे थे या बीच में कोई ऐसे मामला हुए कि आपको लगा कि हर बंदा ये LC200 तो देख लेता है कि हाँ भाई बंदा LC200 में बैठा है, बट ये बताना मकसद है कि LC200 आई कैसे? वेल आपके सवाल में 2 सवाल हैं, मैं पहले के ऊपर आता हूँ। मेरे वो कहते हैं ना कि बाप के कैश पे ऐश वो तो बड़ी की थी। ओके। लाइक बड़ा ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरे पास पाकिस्तान के अंदर लाइक 2 CL9s होती थी, होंडा अकॉर्ड, उसके बाद एक मार्क एक्स होती थी, 350Z होती थी, हैवी बाइक होती थी। तो यूनिवर्सिटी लाइफ तक तो बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम रहा और बड़ा इंजॉय किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई, उसके बाद सऊदी अरब चले गए वापस और सऊदी अरब जाके जो है वो वालिद साहब की फिर सख्ती शुरू हो गई, पाकिस्तान की गाड़ियाँ बेच के गया था। तो वहाँ जाके फिर पहली गाड़ी ली थी होंडाई सोनाटा बैक इन 2012। 2012 में सोनाटा ली,
उसके बाद कोई 4 साल वो इस्तेमाल की और अपनी जर्नी जो है उस पर जॉब तब करते होते थे, तो सोनाटा के ऊपर जॉब शुरू हुई। 4 साल जॉब की, 4 साल सोनाटा रखी। उसके बाद टोयोटा कैमरी 2016 में ली। उसके बाद जो है सो ऑन चलता गया। और उसके बाद लास्ट गाड़ी जो सऊदी अरब में मेरे पास थी, क्योंकि मैं 2019 में वापस आया था मार्च में, तो लास्ट गाड़ी डॉज चैलेंजर थी। तो अपने पैसों के ऊपर भी ठीक था, लेकिन उसके बाद जब वालिद साहब की, अल्लाह जो है रहमत में उनको जगह अता करे, वालिद साहब की डेथ हुई 2018 दिसंबर में। उसके बाद जो है पाकिस्तान वापस मूव करना पड़ा, और पाकिस्तान मूव होने के बाद जो है वो एक कह लें कि लाइफ ने सेटबैक दिया। और 2-2.5 साल की जो स्ट्रगल थी कि करना क्या है अब ज़िंदगी में, तो उसमें बड़ा सपोर्ट किया सुबैल भाई ने। मैं कहता हूँ कि जो जगह मेरे बड़े कज़न्स, मेरे चाचे ताए और मामू वगैरह जो हैं, जो जगह मेरा ख्याल में उनको लेनी चाहिए थी, वो सुबैल भाई ने फिर ली। और बड़ा ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पूरी रात समझाना, पूरा दिन समझाना। और ट्रैक पे लाने में मैं समझता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में किसी का किरदार है तो वो डॉक्टर सुबैल इकराम का है। अच्छा उसामा भाई, दैट टाइम आपको रियलाइज नहीं हो रहा होगा जब वालिद साहब हयात होंगे और आप चीजें एग्जैक्टली चल रही हैं और आपको वो रियलिटी चेक नहीं मिल रहा लाइफ के अंदर, और आप जो है वो एक फैंटेसी वाली जिस बच्चे को ये नहीं था पता कि केले जो है दर्जन मिलते हैं, किलो मिलते हैं, बिजली का बिल कहाँ पे जमा होता है, उसके बाद जो है अशाया खुर्दनोश जो है उसकी बाइंग कैसे की जाती है, उस स्टेज के ऊपर। यानी आई वाज रियली पैम्पर्ड। मैं एक बड़ा पैम्पर्ड घर का बच्चा था, बिकॉज आई एम द ओनली सन। कोई भाई नहीं था, तो कह लेंगे लाड प्यार में इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ था कि किसी चीज का पता ही नहीं होता था कि चीजें होती कैसे और करनी किस तरह। तो उसमें अल्लाह ताला ने एक, मैं कहता हूँ कि दस्ते शफकत जो था वो छीन लिया उस टाइम पे, वालिद का साया जो है। तो उसके बाद ज़िंदगी एक बार आपको जो है वो सीधी जाती जाती है, एक बार आपको बिल्कुल 360 टर्न ज़रूर देती है। एंड अगेन ये चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, ये वो रिश्ता है या ये वो लोग हैं कि जो हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप अगर इनके बगैर लाइफ को इमेजिन करें तो एक अनप्रडिक्टेबल सी लाइफ जो है वो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा उसामा भाई, बात फिर वहीं पे आती है कि आपने, यानी जब ये सारे मामलात हो गए और आपको लगा कि यार अब मैंने खुद कुछ करना है, अगेन मनी, विरासत, ये वो सब पैसा जो वालिद साहब की कुछ थी आपके पास आई, लेकिन उस पैसे से पैसा कैसे बनाया? या विरासत जो है वो अभी तक जो है नहीं आई। मेरी 3 बहनें और 2 जो हैं वो बाहर होती हैं और एक जो है वो पाकिस्तान में है। तो जब भी इस चीज का जिक्र होता है वो कहती हैं सारा कुछ भाई का है, मैं कहता हूँ सारा कुछ बहनों को दे दें। तो 7 साल लोगों का डिस्प्यूट होता है कि उनके घरों के फैसले नहीं हो रहे होते कि मैनू ऐ चाहिए, मैनू ऐ चाहिए। हमारे जरा थोड़ा सा उल्टा हिसाब है, हमारा फैसला इसलिए नहीं हो रहा कि कोई लेना नहीं चाह रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मकसद है कि आपने खुद से जो वो पहला लाख, वो पहला 10,000, वो पहला करोड़, वो कैसे कमाया और वो क्या? हमने एक सोसाइटी की डील ली हुई थी। मैं रियल एस्टेट में बिल्कुल नया था और वो उसके हमारे पास तकरीबन 134 प्लॉट थे। तो उसका जब मैंने पहले 2 प्लॉट बेचे ना, मुझे आज भी प्लॉट नंबर भी उसके याद है, 110 और 111 नंबर प्लॉट मैंने बेचा था। तो उसके एवज मुझे जो कमीशन मिली थी ना, वो मिली थी 50-50 हज़ार रुपया, यानी लाख रुपया मुझे 2 प्लॉट्स के ऊपर मिली थी। और वापसी बिल्कुल नए थे, मैं बिल्कुल नया था। और सुबैल भाई जा रहे थे सियालकोट, तो उन्होंने रास्ते में मुझे, तब मैं DHA रहता था, तो DHA उन्होंने मुझे इंटरचेंज के ऊपर जब उतारा, तो आप यकीन करें जिंदगी में करोड़ा रुपया जो है उसकी कभी वो वैल्यू नहीं थी जो पाकिस्तान में पहला लाख कमाने की थी। और आप यकीन करें मैं डरता हुआ इंटरचेंज से घर तक वॉक करके गया था, मैं डरता हुआ गया था कि मुझसे कोई छीन ना ले। तो जब आपने अपनी वालदा को बताया कि ये देखें जी आज मैंने ये कुछ किया है अपनी लाइफ में, यानी ऑब्वियसली बात है उससे पहले तक ट्रेनिंग शेनिंग वाले साहब के दौर में बंदे की थोड़ी बहुत रहती है जिंदगी बंदा, लेकिन ये हुआ है कि जब आपने सोसाइटी को फर्स्ट टाइम फेस किया और खुद से जो है वो पैसा नहीं, पाकिस्तान में पैसा कमाना जो था वो एक कह लें कि ख्वाब बन चुका था, क्योंकि 2.5 साल का सेटबैक जो है उसको फेस किया हुआ था। और 2.5 साल मेहनत के बाद, यानी कजन को पैसे दिए वो पैसे खा गया, फलाने दोस्त को दिए वो पैसे खा गया, तो ये करते करते मुझे 2.5 साल हो चुके थे। तो सुबैल भाई मुझे कहते थे कि यार ऑफिस आया कर,
तो ऑफिस मैं उनको मंडे को कहता था थर्सडे को आऊंगा, थर्सडे को कहता था मंडे को आऊंगा। फिर एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो मुझे कहते हैं यार तू सीरियस क्यों नहीं हो रहा। फिर उन्होंने की मेरी वालदा से बात कि आंटी इसको कहें कि ना ये ऑफिस आया करे। तो मामा ने मुझे खैर सीरियस होके मेरी वालदा ने कहा, कहती हैं कि यार तुम ना अगर सुबेल भाई तुम्हें कह रहे हैं तो तुम क्यों नहीं जाते? चलती तो है सुबेल भाई की। एग्जैक्टली। तो मुझे कहते हैं मेरी वालदा ने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे? तो मैं फिर सुबेल भाई के पास आया, मैंने कहा यार हमारा रिलेशन इस तरह का, मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से खराब हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 पैसे अगर मेरे घर ज्यादा जाएंगे तुम्हें तकलीफ होगी? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं होगी। कहते हैं अगर तुम्हारे घर चले जाएंगे मुझे तकलीफ होगी? मैंने कहा नहीं होगी। तो कहते फिर मसला कहाँ पे? और आज तक अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई हिसाब नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई। मुझे जो चाहिए होता है मैं अकाउंट्स में जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं पता होता कि क्या लेना है क्या देना है। लाइक मैं कहता हूँ कि अगर बाप के बाद किसी ने बाप की जगह पे आके मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझे सपोर्ट किया वो डॉक्टर सुबेल इकराम जी। ये तो और यही वजह है कि सुबेल भाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के रिनोन बिल्डर हैं, लोगों के साथ अच्छा करते हैं तो लोग उनके बारे में अच्छा सुनना भी पसंद करते हैं। उसामा भाई अभी आप बात के अंदर ये बात कर रहे थे तो मैंने सोचा ये आप कंप्लीट कर लें, लेकिन मुझे ये बताइएगा अभी भी बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो इस बात से डरते हैं, यानी आपके साथ तो चले सुबेल भाई एक बहुत बरादराना ताल्लुक और वो सारी चीज़ें और उस बेस के साथ काम करते हैं, अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो है ना लोग किसी पे एतमाद करते हुए डरते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि भाईजान मैंने भी कहीं इन्वेस्ट किया किसी के ज़रिए, जो पैसे कज़न तो वो खा गए और इस तरह आपके पैसे जो हैं वो डूब गए। सो ये जो सेटबैक लाइफ के अंदर आता है और फिर उसके बाद इंसान कहता है कि आप लाइफ में किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, कभी जिंदगी में कोई रिस्क लेना ही नहीं है। तो जब वो कहते हैं रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे कैसे जाओगे, इसको आप किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, और क्या समझते हैं कैसे डील किया जाए? हम लोग भी घर से 1 रुपया लेके नहीं निकले। सुबैल भाई ने कभी किसी से इन्वेस्टमेंट की डिमांड नहीं की, कभी किसी को कुछ नहीं कहा। लाइक किसी के पास है भी तो वो कहते हैं कि यार कीप इट विद यू, लाइक मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर हम 1500-2000 बच्चे की टीम रन कर रहे हैं एबीएस के ऊपर और बड़ा ज़बरदस्त हमारा काम है, कोई बच्चा यहाँ पे या कोई जो कोर टीम मेंबर है, कोई इंसान यहाँ पे 1 रुपया घर से लेके नहीं आया। जिसने जो कमाया एबीएस पे रहते हुए कमाया। सही। और जहाँ तक ट्रस्ट की बात है, देखें 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। हर मुआशरे के अंदर काली भेड़ें होती हैं और मैं समझता हूँ कि अल्लाह पे तवक्कल और तकवा जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक इंसान जो है सोशल मीडिया के ऊपर बमंगे दोहल ये बात करता है कि अगर हराम का लुकमा जिस दिन मुंह के अंदर जाए या किसी से नाइंसाफी करें या किसी से नाउजुबिल्लाह 2 नंबरी करें तो अल्लाह उससे पहले मौत दे दे। तो एक ऐसा किरदार मैं समझता हूँ आजकल के दौर में नहीं है कोई। उसामा भाई लेकिन रियल एस्टेट की फील्ड में रहते हुए इस फील्ड को इतना ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट कर दिया गया है या इतना गंदा कर दिया गया, उसमें रहते हुए ये जो क्लेम करना ये पॉसिबल है? देखें लोग हमसे पूछते हैं कि ये बिल्डिंग जो है कब बनेगी या ये बिल्डिंग बनेगी या नहीं बनेगी। तो सुबैल भाई जो हैं उनकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि मेरे बस में सिर्फ कोशिश है, रिजल्ट्स जो है मेरे अल्लाह के हाथ में है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने पर्ल 1 टावर स्टार्ट किया था, जब हमने प्लॉट लिया था तो हम उसके प्लॉट पे खड़े होके हम उस बिल्डिंग को फील करते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के लिए खड्डे हैं, ये लोगों के लिए जो है ये चंद लेंटर्स हैं, ये लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज जो है ये बिल्डिंग्स खड़ी हुई नज़र आती हैं क्योंकि हम लोगों की नीयत खालिस है और अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हम लोग साइटों के ऊपर मौजूद होते हैं। लाइक हम घर सिर्फ सोने जाते हैं, उठते हैं उसके बाद से लेके सोने तक, जब तक बिल्कुल गिरने वाले नहीं हो जाते तब तक जो है हम लोग साइट्स के ऊपर होते हैं। और मल्टीपल जो है हमारे जो है वो साइट्स के ऊपर जो है विजिट्स होते हैं, पूरा दिन जो है मल्टीपल टाइम्स हम लोग तो जाते हैं। यानी आपकी पूरी ग्रिप है अपने जो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है। आज पर्ल 1 टावर में आप मेरे से ये तक पूछ सकते हैं कौन सा पाइप कहाँ से गुजरा है, हमें तो इतनी डेप्थ के अंदर क्योंकि हर चीज़ हमारी आंखों के सामने। और अगर हम इसको उसी से कनेक्ट करें कि एक पैम्पर्ड बच्चा है जिसको केजी का नहीं पता और डजन का नहीं पता कि केले किसके अंदर खरीदे जाते हैं और आज वो जो है वो इतना ज्यादा अपनी चीजों को कर रहा है। सो लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। और ऑब्वियसली देखें एक बहुत बड़ी इसके अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है।
लोगों को आज की ये चमक धमक शायद नज़र आती है कि आज जो है वो LC200 के ऊपर फिर रहे हैं, लैंड क्रूजर्स के ऊपर फिर रहे हैं। तो इसके पीछे जो 7 साल की मेहनत है, जब पर्ल 1 टावर बन रहा था इसके आगे एक नाला होता था, तो वो नाले का पानी जो है वो प्लॉट के अंदर आया होता था और इसकी सॉइल टेस्टिंग जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने 8-10 दिन खड़े होकर करवाई भी है। तो वो मैं गारे के अंदर खड़े होकर सॉइल टेस्टिंग्स करवाता होता था। उसके बाद कंक्रीट का अड्डा प्लॉट के ऊपर एक कंपनी है, वहाँ से कंक्रीट का जब पहला हमारा रेडी मिक्स निकला था, ट्रांसिट मिक्सर निकला था उसका, तो उस टाइम पे मैं उसको फॉलो करते हुए बहरिया तक लेके आया था कि रास्ते में कोई मिक्सिंग ना कर दे या रास्ते में जो है वो कोई, तो हम लोगों ने तो इतनी डेप्थ के अंदर जाके मेहनत की भी है। yes. एक एक चीज़ जो है आज भी अल्लाह की रहमत से लाइक ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के बाद भी सुबैल भाई की रात को 3 बजे कॉल है, दोपहर के 2 बजे कॉल है, उन्होंने जो कह दिया दूसरा क्वेश्चन नहीं होता, लब्बैक होती है उनकी बात के ऊपर। तो मेंटरशिप जो है देखें, दिस इज़ नॉट ईजी। आपने अपने जो आपका लीडर है आपने उसकी बात माननी होती है, और हमारी कामयाबी जो मैं समझता हूँ कि आज अगर हम इस स्टेज के ऊपर आए हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि सुबैल भाई ने रात के 3 बजे भी फ़ोन करके कहा है कि उसामा कराची, तो पहुंच के बताया कि भाई पहुंच गया, और रास्ते में नहीं पूछा कि काम क्या है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। अच्छा उसामा भाई, एक तो ये आपने जिस तरह बताया कि सक्सेस के लिए एक ये चीज़ भी जो है ना वो मैटर कर रही है कि आपने जो आपका लीडर कह रहा है आपने उसको फॉलो करना है। बट अगेन अगर हम देखें तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्किल मैटर करती है, टैलेंट होना चाहिए बच्चे में कोई, या बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप मेहनत करें, या पैसा होना चाहिए तो फिर बंदा कामयाब हो सकता है? आपकी ओवरऑल असेसमेंट क्या है कि अभी तक लाइफ में जो सक्सेस है वो इन की पिलर्स के ऊपर खड़ी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि रियल इस्टेट के अंदर ना तो आपको कोई, ठीक है आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कि आपको चीज़ों की समझ आए, लेकिन आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद आपका फोकस्ड होना बहुत मैटर करता है, आपका डेडिकेशन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो रियल इस्टेट मार्केट बेसिकली इट्स अ डिफरेंट थिंग। आज से आप 10 साल पहले पीछे चले जाएं, बल्कि 5 साल पहले चले जाएं पीछे, तो रियल इस्टेट मार्केट के अंदर आपको 98% मैं कहता हूँ कि अंगूठा छाप मिलते थे जो मैट्रिक भी नहीं थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो इस फील्ड के अंदर इस फील्ड को टेक ओवर कर रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से हमारी ABS आर्मी जो है माशाल्लाह बच्चों की तकरीबन 1500-2000 बच्चे हैं, और वो पूरे पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ से हमारे पास बच्चा नहीं है। अच्छा उसामा भाई, मैं थोड़ा सा सॉरी टू कट यू कि बट मैंने जो आपकी एक प्रैक्टिस देखता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया से आपने सिर्फ उधर अपनी टिकटॉक्स अपनी जो है ना वो जिसको आप कह लें कि फिल्मी गानों के ऊपर जो है वो डबिंग करके बनानी है, तो उससे पॉजिटिव जो है वो भी एस्पेक्ट है और आप उससे उस तरह से भी फ़ायदा ले सकते हैं। exactly. मैंने विटनेस किया है यहाँ पे कि मैं जिस तरह से देखता हूँ ना कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर की बात हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ पता लगता है जी कि यहाँ पे जो है ना वो ABS का ही अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कॉन्सेप्ट तो सोशल मीडिया के ऊपर रियल एस्टेट का जो है वो तो उसके बानी है एक ही है, डॉक्टर सुबैल इकराम ही है जिन्होंने लोगों को इतनी अवेयरनेस दी है कि दीवारों के पीछे क्या है हमने वो तक दिखाया है। लाइक आज की डेट में भी आप कोई ऐसा मुझे डेवलपर दिखा दें जो सरियों के नीचे जाके खड़ा होकर दिखा रहा हो कि ये जो है 7.5 फीट की राफ्ट है और इसकी कंक्रीट पोरिंग होनी है और इस ग्रेड का जो है हमने स्टील इसके अंदर यूज़ किया है। लाइक एक एक माइनर डिटेल्स जो हैं, एक एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाना, और मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी, क्योंकि आपको कॉस्मेटिक वर्क तो किसी भी घर का किसी भी बिल्डिंग का जो है वो जब कॉस्मेटिक हो जाता है तो सारे उसके ऐप जो हैं वो छुप जाते हैं। तो इन इतनी डेप्थ में जाके चीज़ें दिखाना, ये मैं समझता हूँ कि ताज इसका जो है ये ABS के सारी जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक एक चीज़ जो है माइनर डिटेल्स जो हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स, अपने इन्वेस्टर्स, अपनी ABS फैमिली को जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा दिखाते रहे। अच्छा उसामा भाई, लाइफ का कोई ऐसा मोड़ कि जब आपको लगा हो कि यार उसामा ये भंड बज गया और अब जो है ना वो लग गए, अब तो पैसे भी गए और मैं जो है ना वो इज्जत भी गई और काम भी गया और मैं अब इस मुश्किल में फंस गया हूँ, पता नहीं कैसे निकलूंगा, यानी
चाहे वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जब तक कोई तीसरा बंदा आपको आके गाइड नहीं करके आपको लगा होगा यार दिस इज एंड। अच्छा, जिंदगी में भांड बड़े की हैं। Okay. लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह सुबैल भाई के उसके नीचे आए हैं, अम्ब्रेला के नीचे आए हैं, तब से अल्हम्दुलिल्लाह सुबैल भाई से जिंदगी का हर मामला डिस्कस होता है। वैसे कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि यार ये मुझे नहीं भूलता, जब कभी भी मेरे से कोई ऐसी बात करता तो मुझे फौरन ये ज़हन में आ जाता? भंड वाला नुकसान जिंदगी में बड़े किए हैं, लोगों पे ट्रस्ट बड़ी जल्दी कर लेता था। लाइक कोई आगे रो पड़ा है या किसी ने आगे मजबूरी रख दी है, तो अपना आप समझ लें कि अपनी ज़ात को पीछे करके हमेशा उसके लिए खड़ा हुआ हूँ। और आपका भी वो खान साहब वाला सिलसिला तो नहीं है? खान साहब भी कहते हैं मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, आप भी तो वो जल्दी जल्दी तो नहीं ट्रस्ट? नो कमेंट्स। ओके, सो ट्रस्ट जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो चीज़ों की देखें समझ, अकल जो है वो एक बड़े मशहूर इंसान है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी बात की थी, अकल जो है बादाम खाने से धक्के खाने से आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 2-2.5 साल में समझता हूँ मैंने ज़िंदगी में जो मेरा सेटबैक था वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी था दुनिया को समझने के लिए, और मामलात ज़िंदगी के कैसे होते हैं उन चीज़ों को समझने के लिए वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अच्छा, इस सब में अब ये तो आपकी जर्नी रही, आप क्या समझते हैं कि मुझे ऐसा क्या लगता है कि यार मुझे जो ज़िंदगी में आज जिस मुकाम पे मैं हूँ या इससे ऑनवर्ड भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उस सारे के पीछे कोई 2-4 चीज़ें कि यार ये जो है ना इसके बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है? तकवा तवक्कल। देखें, आप जितना दीन के करीब होंगे, अगर कोई हमसे पूछे कि हमारी कामयाबी क्या है, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से नमाजें पढ़नी शुरू की अल्लाह ताला ने, पहले भी यानी नमाजें पढ़ लेते थे लेकिन कुताहियाँ थीं, लेकिन जब से नमाज जो है उसका ख्याल करना शुरू किया अल्लाह ताला ने कामयाबी जो है प्लेट में रख के दी। और समझ भी नहीं आई कि सुबैल भाई जब ये बात करते थे ना 2021 के अंदर कि मेरा हर साथी जो है वो लैंड क्रूजर के ऊपर हो गया, तो अल्लाह की कसम खुद यकीन नहीं था होता कैसे ये कब हो गया, लाइक खुद नहीं थी समझ आती। तो लैंड क्रूजर तक का सफ़र जो है ठीक है, उसके पीछे मेहनत है, वो किसी के सर पे हमारा एहसान नहीं है, हमने किया मेहनत हमने बहुत की है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ डेडिकेशन, अपना काम जो है उससे मोहब्बत की है, इबादत समझ के काम को किया है। और जब से नमाजें पूरी हुई हैं और मिस कमिटमेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी के साथ नहीं की, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी अल्टीमेट जो है ये आपकी की टू सक्सेस है। अगर आज उसामा आफ्ताब दोबारा 18 साल की उम्र में चले जाते हैं तो वो खुद को क्या मशवरा देंगे कि यार ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए ज़िंदगी में, या कोई भी जो हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त जो है वो भटक रही है, राइट लेफ्ट है, उन्हें सेंटर पाथ नहीं मिल पा रहा कि यार कैसे आगे जाएं और क्या करना है ज़िंदगी में, तो अगर उसामा आफ्ताब खुद को भी उस नज़र से देखें तो वो क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखें, जितनी हमारी यंग जनरेशन है आज, देखें हर बच्चे का ख्वाब जो है, आप 18 से 22 साल के बच्चे से जिसे मर्जी पूछ लें कि तुम्हारा ज़िंदगी में ख्वाब क्या है, तो उसका ख्वाब ये है कि मेरा 2 कनाल का घर है और मेरे पास लैंड क्रूज़र हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के लिए स्पेशली लाइफ इज़ नॉट ईजी, ज़िंदगी आसान नहीं है, और अपनी वालिदैन जो हैं सबसे पहले उनकी जो है कदर करें। ये जब दुनिया से चले जाते हैं तब उनका एहसास होता है। लाइक मैं, अगर आप मुझे आज से 10 साल पहले पीछे लेके जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने वालिद साहब की उस तरह से खिदमत नहीं की और उस तरह से मैं उनके साथ मामलात नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, और इस चीज़ का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा कि की टू सक्सेस यही है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, दीन जो है उसके रास्ते पे चलें। ये दुनियावी चीज़ें जो हैं ये वक्ती आपको जो है सुकून, वक्ती आपको जो है आपका जो है वो प्लेयर दे सकते हैं आपको, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपको ये चीज़ें नुकसान देती हैं। तो हमेशा जो है फोकस्ड रहें अपने काम को लेके, अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक के ऊपर रखें, एक चीज़ के ऊपर फोकस हो जाएं, अपना एक गोल रख लें, एम रख लें कि आपने किस चीज़ के पीछे भागना है, और आप उस चीज़ के पीछे भागें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से आप ज़रूर जो है चीज़ों को अचीव करेंगे। अच्छा, मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा होगी, अब ज़रा आप बताएं ना LC 200 के ऊपर जो बंदा फिर रहा है तो वो क्या रोड टर्नर, रोड के ऊपर जब चलाते हैं तो हेड टर्नर तो होगी ये गाड़ी ऑब्वियसली, हेड टर्नर भी है, और पैसे जो चीज़ पूरी कराती है वो उसका रोर है। ओके।
लाइक जब आप इसको किक डाउन करते हैं जो वो रोर है और जिसके कोल्ड स्टार्ट का रोर जो है वो मैं समझता हूँ इसके पैसे पूरे करा देते हैं। यानी वो जो गाड़ियों के आप शौकीन हैं और वो जो आवाज़ सुनने के भी एक होता है ना कि कुछ लोग उनको एवं ही शौक होता है, कोई लोग तो स्ट्रेट पाइप लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बट इसमें अच्छा मैंने भी इसकी जाली एक जो है वो रिमूव कराई हुई है जस्ट टू गेट द रोर और जो शर होती है यार। इतने पैसे लगाने के बाद अगर पता आवाज़ भी नहीं सुन सकता तो फिर फायदा है। अच्छा उसामा भाई ये तो बात होगी, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि ये है तो सही गाड़ी, एक अपने आप में इसका शशका तो है, तो कभी इसको रोड के ऊपर लेके जाते हैं तो कभी फ्लेक्स भी मारा है कि हाँ भाई LC 200 पे जा रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे हो जाओ भाईजान? अच्छा पहले बड़ा सोचते होते थे कि जब लैंड क्रूजर लेंगे ना तो बड़े फ्लेक्स मारेंगे और बड़े शशके करेंगे उसके ऊपर, लेकिन सुबैल भाई ने जिस दिन ली थी उस दिन एक बात समझाई थी, कहते हैं लेनी आसान है संभालनी मुश्किल है। मतलब ये है कि आप झुक जाओ। यार ये ना मेरा गिला सुबैल भाई से, यार सुबैल भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं यार, आप हर बंदे को कह देते हैं ऐसे ना करेगा, हो सकता है बंदे का थोड़ा सा दिल भी हमारी कई चीजें, कई नहीं बल्कि मेजॉरिटी चीजें जो उनके ऊपर कंट्रोल सुबैल भाई का है, क्योंकि उनकी वजह से जो है जो फिर बात करते हैं वो हम लोग माननी होती है। एंड ये बहुत अच्छी बात है उसामा भाई, दोबारा से बात फिर वहीं पे घूम के जाती है कि जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ उठते हैं बैठते हैं और वो कहते हैं ना आपकी संगत, आपकी जो बैठने का जो लोग आपके इर्द गिर्द के हैं वो बहुत ज्यादा, आपको ऑनेस्टली बताऊं हमें जानवर से इंसान बनाने में सुबैल भाई का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। और शायद यही वजह है कि आज आप खुद को जो है वो क्लेम भी करते हैं कि यार उसका क्रेडिट भी देना जो है वो उसमें शर्मिंदगी, अमूमन लोग ये कहते हैं कि व्हाट आई एम ये मैं ही हूँ जो मैंने मेरी वजह से ही है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबैल भाई ने हमारी एक एक चीज हमारी इस्लाह के अंदर इतना बड़ा किरदार है। मैं कहता हूँ इंसान घर से तो तरबियत लेता है, लेकिन जो सुबैल भाई ने तरबियत कर छोड़ी है वो मैं कहता हूँ कि ऐसा साथी जिंदगी में मिल जाना, ऐसा मेंटोर मिल जाना, मैं कहता हूँ खुशकिस्मती है हमारी। अच्छा उसामा भाई गाड़ी पे फिर आ जाते हैं तो मुझे बताइएगा कि ये जो 2.5-3 करोड़ की गाड़ी जब होती है तो फिर इसके नखरे वखरे भी होते हैं, तो वो भी उठाते हैं और वो कितने भारी पड़ते हैं आप? नहीं मैं मेंटेनेंस जो है उसका मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। अच्छा। लाइक ऑयल चेंज जो है अगर मैं इसमें लिक्विड मॉली डलवा रहा हूँ तो लिक्विड मॉली जो है वो अगर 10,000 का वो कहते हैं कि ऑयल चेंज होना चाहिए, तो मैं 7-7,500 पे ड्रेन करा देता हूँ। और पैसे कितने हुए? पैसे कोई 35-40 हज़ार रुपया लगता है सिर्फ 35-40 हज़ार 35-40 हज़ार ओनली साथ के ना, साथ में 35-40 हज़ार अमीर बंदे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आजकल पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो बड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो क्या नहीं अब दर्द होती है अब टैंक फुल शुक्र है जी आपको भी किसी जगह से हुई, वरना आप भाईजान रियल्टर्स बंदे जो है वो तो साथ में असल में जो इमेज ड्रॉ हुआ है रियल्टर्स का वो यही है, लेकिन आजकल मैं कहता हूँ कि हर एक को दर्द हो रही है। फ्यूल प्राइसेस इस और पता नहीं कौन लोग हैं कहते हैं 5-5.5-6 करती है ये लैंड क्रूजर जो है, हमारे पाँव के ऊपर तो मेरा ख्याल ये 2-2.5-3 ही करती है, तो हमें दर्द होती है। वो तो फिर उसामा आफ्ताब बैठे हों, लोगों को ये भी पता है बड़े शरीफ हैं, बड़ी नॉर्मल सी ड्राइविंग करते हैं, कभी 60 से ऊपर चलाते नहीं है, तो फिर उसके बाद 2-3 देरिया तो फिर ये तो ज्यादती है। नहीं मैं ड्राइविंग सेफ ही करता हूँ, लाइक अगर रश है तो उसमें मैं तेज गाड़ी नहीं चलाता, कभी इसको पैच मिल जाए। हाँ पैच मीटर लॉक किया हुआ है इसका, और ये जो है गाड़ी मैंने ट्यून भी कराई थी, तो इसकी वो जो स्पीड लिमिट है लिमिटर जो है इसका वो भी रिमूव्ड है, तो ये जाती है कोई 260-265 तक। और अभी आप कहते हैं कि हमें क्यों देती है ये 2-3, तो फिर मुझे तो लगता है कि आपको 2 लीटर में 1 किलोमीटर देना चाहिए, जिस हिसाब से आप इसको जो है वो जिसमें पंजाबी में कहते हैं मांड रहे हैं, तो वो वाला सिलसिला आप करते हैं। अच्छा कोई ऐसा फीचर जो आपको इसका लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था इसके अंदर, ये चीज़ अच्छी नहीं है? when it comes to Land Cruiser, ये बनी ही इस काम के लिए है, like it's a status in Arab countries basically। वो लोग तो कहते हैं कि सड़कों की गाड़ी नहीं है, रेगिस्तानी ऊंट है, तो इसका सड़क के ऊपर कोई काम नहीं है। सड़क के लिए उन लोगों के पास रेंज रोवर्स हैं, पोर्शेस हैं और डिफरेंट जीप्स जो हैं, एसयूवीज जो हैं वो यूज़ करते हैं। लैंड क्रूजर बेसिकली इट्स अ टफ कार। इवन पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि इसकी वारंटी और चीज़ें क्या हैं, लेकिन इन सऊदी अरेबिया जो इसका ऑथराइज डीलर है टोयोटा का अब्दुल लतीफ़ जमील, वो इसकी 1 मिलियन किलोमीटर और 10 इयर्स की ऑफिशियल वारंटी देता है, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टफ गाड़ी है
और हर रियल्टर का ख्वाब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दे दी। अच्छा, अब आखिर पे ना उसामा भाई फिर बात वहीं पे आके रुकती है कि पाकिस्तान के जो नौजवान है ना, राइट लेफ्ट घूम रहे हैं, कोई सेंटर पाथ नहीं मिल रहा, ये नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है। ये तो पता है कि यार जिंदगी में मैंने ना कामयाब बनना है, LC200 भी खरीदना है, फिर मेरे पास जो है वो iPhone 17 जो भी नया मॉडल आ रहा है वो भी होना चाहिए, आगे पीछे जो है वो मुझे लोग प्यार भी करें, इज्जत भी दें, लेकिन ये नहीं पता बनना कैसे है। तो वो इजी मनी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं, कोई उन्हें मशवरा ही दे दे। देखें, ये जो सस्ते यूट्यूबर्स हैं ना, जो खुद मैट्रिक फेल हैं और हमारी यूथ जो है उनके पीछे लगी हुई है, एक कैमरा हाथ में पकड़ के फैमिली व्लॉगिंग्स कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डबिंग्स जो हैं उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ, देखें, प्रैक्टिकल वर्क जो है उसकी तरफ आएँ, तकवा तवक्कल जो है उसके ऊपर, अपने माँ बाप के पैसे जो उन्होंने आप पे अपने पैसे और अपना टाइम इन्वेस्ट किया उसको हलाल करें। ये चीज़ें जो हैं ये देखने की हद तक तो ठीक लगती हैं। आप पाकिस्तान में रेशो उठा के देख लें, आउट ऑफ मेरा ख्याल 10,000 लड़कों ने जिन्होंने हाथ में या बच्चियों ने कैमरे पकड़े थे, उनमें से कोई एक आधा ही जो है वो फेमस होता है या उसको कोई अर्निंग्स आना शुरू होती हैं। तो अपनी ज़िंदगी जो है उसको ज़ाया ना करें और प्रैक्टिकल फील्ड वर्क के अंदर आएँ, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अपना गोल, अपने एम की तरफ फोकस्ड हो, उसके पीछे दौड़ लगाएं। इंशाल्लाह इंसान के हाथ में कोशिश है, कामयाबी जो है। तो और क्या ऐसा काम है जो आपको लगता है कि यार इस फील्ड के अंदर अगर बच्चा आएगा और वो शुरू से इन फुटस्टेप्स के ऊपर काम करना शुरू कर दे तो वो लाइफ में जो वो कामयाब हो सकते हैं? देखें, तकवा तवक्कल, फोकस्ड रहें, डेडिकेशन के साथ काम करें। फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ बाइंग टाइम है रियल एस्टेट के अंदर। जो आज से पहले प्लॉट जो है 4 करोड़ रुपए का मिल रहा था साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, जब सो कॉल्ड रियल एस्टेट का बड़ा बूम था पाकिस्तान के अंदर, तो 395 का आज तो वो भी नहीं मिल रहा। तो रिसेशन कहाँ पे, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई अभी तक। तो पाकिस्तान इज़ वेरी ब्राइट, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पाकिस्तान महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेस्टमेंट के लिए भी पूरी दुनिया में अभी आपने देखा जंग की वजह से जो है रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेशन में गई। 20% रेट रह गए हैं रियल एस्टेट के, यानी करोड़ की चीज़ 20 लाख रुपए में होगी। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी स्टेबल है, और पाकिस्तान ने इस चीज़ के अंदर माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अपने आप को मनवाया है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट इस हालात में भी स्टेबल रही। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, पहली गाड़ी कौन सी थी? और LC200 पे तो आ गए। अच्छा, बाप के कैश पे ऐश वाला सीन तो बहुत किया था मैंने। लाइक पहली गाड़ी जब यूनिवर्सिटी में थे 2 CL लाइन्स होती थी, एक सिल्वर एक ब्लैक। उसके बाद 2 रखने का चॉइस होनी चाहिए बंदे के पास। नहीं, चॉइस नहीं, वो मैंने ली तो मेरी बड़ी बहन ने जिद की, कहती मैंने भी लेनी है। तो वो घर में फिर 2 CL लाइन्स आ गई। फिर मैंने मार्केक्स एक सेपरेट ले ली, रेयर व्हील थी, ड्रिफ्टिंग का थोड़ा सा शौक होता था। फिर वो टोक्यो ड्रिफ्ट नई देखी थी, उसमें डीके के पास वो होती थी 350Z होती थी, तो उसका शौक पड़ गया। तो उस टाइम पे तो बड़ी सस्ती थी, 18 लाख रुपए की ली थी। उस टाइम पे तो है ही बड़ी सस्ती थी ना। अपने पैसों पे बताएं कौन? नहीं, वो आज गाड़ी करोड़ सवा करोड़ रुपए की है। तो आप इतने साल बाद बताए ना। अपने पैसों से पहले ली थी Hyundai Sonata 2012 मॉडल सऊदी अरेबिया में। फिर ठीक है, 0 मीटर ली थी। हाँ, फिर ठीक है। और 4 साल वो नौकरी के दौरान वो इस्तेमाल की। उसके बाद वहाँ पे भी अपने कारोबार में आगे, फिर कैमरी ली, फिर डॉज चार्जर ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो कौन सा ऐसा ख्वाब है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि यार मैं अभी लाइफ में ये अचीव करना चाहता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान की भूख जो है वो कभी नहीं मरती, लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जिस मुकाम के ऊपर अल्लाह ताला ले आए हैं, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुहेल भाई के एग्जांपल दे दूं, सुहेल भाई से भी मैंने पूछा, कहते हैं मुझे लगता है कि यार हवाई जहाज भी हो सकता है, वो रोल्स रॉयस भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपका ड्रीम? इसके बाद जो टारगेट है वो LC300 नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है, ना उसका रोर है, ना उसका कोई। और हालांकि मैं अभी भी LC300 ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे उसका रोर नहीं पसंद। उसका कोई शोर नहीं है, वो उसको चला के वो फील नहीं आती, बड़ी वो ना स्लीक सी और बड़ी उन्होंने छोटी छोटी सी कर दी है, तो लैंड क्रूजर वाली फील नहीं है उस गाड़ी के अंदर अब। इसके बाद इंशाल्लाह LX570 इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ छोड़े LX600 पे जाएं डायरेक्ट। वो अगेन वो फिर मुझे वो थोड़ी सी किया कार्निवल टाइप की लगती है, मुझे उसकी शेप नहीं पसंद है। ठीक हो गया। हालांकि सुहेल भाई ने ली है, हम वो चलाते भी हैं, लेकिन मुझे वो गाड़ी पर्सनली
सुबैल भाई को सूट करती है, उनको पसंद है, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस है। देख लें सुबैल भाई, आपकी बातें वो शेर भी है ना कि जज्बा दिल कर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए तो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए। तो जो आपकी डेडिकेशन है, जो आपका पैशन है, अगर आप उसको फॉलो करते हुए जाएंगे तो आप जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। और वो किसी शख्स ने कहा था कि फील्ड के अंदर स्कोप नहीं होता, स्कोप बंदे के अंदर होता है। Exactly. तो अगर बंदा अपनी वो मेहनत लगन के साथ काम करता रहेगा तो वो चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे वो हम रियल भी यही एस्टेट है। कहते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, रियल एस्टेट का चस्का ऐसा है, अब हम जिंदगी में और कुछ भी नहीं कर सकते। रियल एस्टेट इज, तो वो आपने कोई भी स्किल है, कोई भी चीज है, उसमें उसका जो है वो टॉप पे बंदा बनना है, उसका प्रो बनना है, तो आप जिंदगी में कामयाब है। फिर चाहे ये LC200, ये तो एक बहुत छोटी चीज, फिर चाहे आप अपने प्राइवेट जेट खरीदें, सब कुछ खरीद सकते हैं। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जब आपको जिंदा सही सलामत 2 आंख, कान, मुंह, आंखें सब दे के पैदा किया, कोई अपाज नहीं किया, ज़हनी माजूर नहीं पैदा किया और आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता किया, तो फिर आप जो है वो आपका हक बनता है। वो गरीब पैदा होना जो है वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन गरीब पैदा होकर गरीब मर जाना ये उससे बड़ी गलती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना अपने ख्वाबों को बड़ा रखना है। जितना बड़ा अल्लाह से मांगेंगे, और वो मैं पिछले दिन सुन भी रहा था कि हमल भाई कह रहे थे कि अल्लाह ताला से वो 100 जो है ना वो लेक्सेस मांगते थे, तो अल्लाह ताला ने दे दी। तो आप भी अल्लाह ताला से बड़ा मांगे। लेकिन अपने साथियों के बारे में भी कहते थे, कहते मेरा हर साथी लैंड क्रूजर पे होगा, और हम लोग खुद परेशान थे, आज माशाल्लाह सारे लैंड क्रूजर्स पे हैं। सो ये इन चीजों से मोटिवेशन लेनी है, किसी से हसद नहीं करना, सब्र से काम करना, अल्लाह पे तवक्कल रखना है, और जिंदगी में कामयाबी आपका मुकद्दर जो है वो बनेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। नमाज जो है वो कामयाबी की कुंजी है, आपने उसको नमाज को पढ़ना है। और उसके साथ साथ तो जैसे ही आप आज से 1400 साल पहले जो बातें कर दी गई, अगर आप उनके ऊपर ही अमल करके चलें तो आपकी दीन भी बन जाएगी, दुनिया भी बन जाएगी। और अगर आप दीन के ऊपर तवज्जो ज्यादा देंगे तो अल्लाह ताला दुनिया जो है वो आपकी वैसे ही बना देंगे। उसामा भाई, पैसा तो बहुत कमा लिया, बाज़ औक़ात होता है कि इंसान पैसे के लिए काम करता रहता है, कोई बंदा कोई ऐसा भी मिल जाता है कि यार मेरे साथ काम करो यार, अब आपको मैं बताऊंगा यार, वो बंदा जो है ना वो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, आप तो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो, तो मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ काम करो, सुबैल भाई को छोड़ दो। तो कभी ये भी ख्याल किसी ने या किसी ने ऑफ़र कराई? मैं नाम नहीं लूँगा, एक मार्केट के बड़े नोन डेवलपर हैं, उन्होंने मुझे ऑफ़र दी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि एज ए CEO आ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, यूज़ योर फेस। ओके। और जो सुबैल भाई से ले रहे हो, और घर कहाँ पे लेना है वो बताओ, गाड़ी कौन सी लेनी है वो बताओ, जो सुबैल साहब दे रहे हैं उसका डबल अपने हाथों से लिखो और ले लो। तो मैंने उनको एक जवाब दिया था, मैंने कहा आप मार्केट के बड़े सीनियर बंदे हैं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, आज आपने मेरे से बात की, दोबारा मेरे से बात ना कीजिएगा। उन अरबों रुपए को हम अपनी जूती की नोक के ऊपर रखते हैं, जो डॉक्टर सुबैल इकराम की इज्जत के ऊपर जो है वो हमारी वजह से कभी कोई इस तरह की चीज़ है। क्योंकि एक बंदा अपनी महफिलों के अंदर, निजी महफिलों के अंदर, स्टेज पे खड़ा होके एक इंसान ये बात करता है कि मेरे जो बाजू हैं इनमें से कोई बंदा अगर टूटता है तो तोड़ के दिखाओ, फिर लानत है हमारे ऊपर कि हम चंद टकों की खातिर जो है उस बंदे को कभी ज़िंदगी में छोड़ें। और आपके इस चैनल के आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मैं बात बड़ी क्लियर बता दूं कि रियल एस्टेट का सफ़र मेरा डॉक्टर सुबैल साहब के साथ ही है। जब तक ABS के साथ हूं तब तक रियल एस्टेट कर रहा हूं। जिंदगी में आपको कभी भी उसामा आफ्ताब किसी और ऑफिस में बैठा हुआ कभी नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। ये तो काम और भी बहुत, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में आपको जो आप रह नहीं गया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मेरी डॉक्टर सुबैल इकराम जो है वो हमारी रेड लाइन है। उस बंदे की जात के ऊपर बात करने वाला बंदा जो है हमसे वैसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ मेंटोर है, वो बिल्कुल ही इज़ माय एल्डर ब्रदर, और मैं उनकी इस तरह इज्जत करता हूँ। अगर मैंने अपने बाप के बाद किसी की उस लेवल पे जाके इज्जत की तो मैंने डॉक्टर सुबैल इकराम की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ आवर रेड लाइन, और उनकी इज्जत के ऊपर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि उसामा भाई की ये जो स्टोरी थी कि उन्हें खुद नहीं पता कि कोई डजन और जो आपके पास
किलो है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। बट आज वो शख्स जो है वो ये भी रियल स्टेट की एक एक चीज़ एक एक पाई से वाकिफ है। तो ये मेहनत का नतीजा है, ये हार्ड वर्किंग का नतीजा है। अगर आप भी करेंगे तो ये चीज़ें आप भी हासिल कर सकते हैं, आप भी अचीव कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा और हमारे इस जो पॉडकास्ट है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट किया करेंगे, ताकि हम आपके लिए इन फ्यूचर जो है वो अच्छे अच्छे इंटरव्यू लेके आते हैं। और बल्कि इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर अब आपको सुबैल भाई के साथ जो है वो दोबारा से एक मुलाकात करवाएंगे और उनकी भी ज़िंदगी की हिस्ट्री जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।